गुड मॉर्निंग यू गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के थ्रू मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मेरा विंटर स्पेसिफिक मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। यूजुअली मैंने नोटिस किया है मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के साथ कि प्रीटी मच पूरे साल भर वो एक जैसा ही रहता है, लेकिन एडिशनली जिन दो बातों का मैं खास करके ध्यान रखती हूँ विंटर के टाइम पे वो ये कि नंबर वन, अगर मैं कोई भी एक्टिव बेस्ड चीज़ें यूज़ कर रही हूँ तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो मैं कम यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी विंटर्स की वजह से स्किन ड्राई होती है तो इससे और ज़्यादा स्किन ड्राई हो सकती है। और दूसरी बात ये कि जो भी मैं सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इनका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिच होना चाहिए ताकि मेरी स्किन ज़्यादा हेल्दी और बाउंसी फील कर सके। काफ़ी सिंपल सा 5 स्टेप का रूटीन है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव राइट इन। वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ ऑफ कोर्स टू यूज़ अ जेंटल क्लेंजर इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह के टाइम पे आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बहुत फोमिंग नेचर वाला या अग्रेसिव फेस वॉश यूज़ करें या जिसमें एक्टिव्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो। ऐसा कोई भी ड्राइंग फेस वॉश यूज़ करने की ना तो नीड है और ना हमें करना चाहिए। मैं पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं करती और रेकमेंड भी नहीं करती। तो इस टाइम पे मैं लगाना प्रेफर करती हूँ कोई ऐसा जेंटल क्लेंजर जो कि एक्चुअली मेरी स्किन में जो लॉस्ट मॉइस्चर रिजर्वायर्स हैं उनको रिप्लेनिश कर सके और मेरी स्किन को बाउंसी बना सके। तो इसलिए आजकल मैं पिछले 1-1.5 महीने से ये वाला लगा रही हूँ, डॉक्टर शेट्स का सीका एंड सेरामाइड क्लेंजर, जिसमें एलोवेरा वगैरह भी है। तो मुझे इसका फॉर्मूला बहुत सूदिंग लगता है। मैं इसी को अपनी डैम स्किन पे 30-40 सेकेंड के लिए छोड़ देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखती, एंड प्लेन वाटर से मैं इसको वॉश ऑफ कर देती हूँ। स्टेप नंबर 2 इज़ टू यूज़ अ गुड एंटीऑक्सीडेंट सेरम। मेरे केस में मुझे विटामिन सी सूट करता है, इसलिए मैं विटामिन सी लगाती हूँ, या तो फिर सुगंधा ब्रांड का या फिर डर्माको ब्रांड का, मिनिमलिस्ट का भी लगा लेती हूँ मैं। बस मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि विंटर्स के टाइम पे ऑलरेडी विटामिन सी थोड़ा और ज़्यादा ड्राइंग हो सकता है, इसलिए मैं उसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5% तक की रखती हूँ और मेरे लिए वो काम भी करती है। हैविंग सेड दैट, आई डू अंडरस्टैंड विटामिन सी इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीवन, इट डज़ नॉट सूट एवरीवन। सब लोगों को वो ड्राई भी कर देता है, in which case you don't have to push yourself to use that, especially around this time of winters you have other alternatives also। मेरे केस में मैं विटामिन सी लगाती हूँ 5% तक का, लेकिन मैं इसे हर दिन नहीं लगाती। 3 दिन मैं विटामिन सी लगाती हूँ और चौथे दिन ब्रेक देने के लिए उस दिन मैं नाइसिनामाइड लगा लेती हूँ। सो बेसिकली 3 days विटामिन सी, 4th day नाइसिनामाइड, देन अगेन 3 more days विटामिन सी एंड देन 4th day नाइसिनामाइड। दैट्स हाउ दिस साइकिल कंटिन्यूज। नंबर 3 इज़ लिप केयर। यहाँ पे आप दो तरीके के डिफरेंट लिप बाम्स में ऑल्टरनेट कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। एक, मेरे पास हमेशा टिंटेड के लिए ऑप्शन रहता है, अगर बाहर जाना हो तो मैं टिंटेड लगा लेती हूँ, घर पे रहना हो तो क्लियर कंसिस्टेंसी का लगा लेती हूँ। बट एक जो हैबिट मैं पिछले साल से बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैं सनस्क्रीन का ध्यान रखती हूँ वैसे ही मैं ये भी ध्यान रखूँ कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरे लिप बाम में SPF होना ही चाहिए। इट्स बेटर आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट आई प्रीच टू यू गाइज ऑल्सो, राइट। सो इसलिए मैं ये NMF का लगाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें SPF 30 और 40 दोनों आता है और कंसिस्टेंसी इतनी हाइड्रेटिंग है, लिप्स को इतना सॉफ्ट कर देता है, पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया है। तो SPF 40 वाला NMF मैं तब लगाती हूँ जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है। एंड लेट्स से कि मुझे फिर भी टिंटेड लगाना भी है तो मैं पहले इसका कोट लगाती हूँ और उसके बाद में एक्वालॉजिका का ये SPF 20 वाला लिशियस लिप बाम लगाती हूँ, बिकॉज उसका शेड बहुत अच्छा है, कंसिस्टेंसी अच्छी है, लेकिन SPF उसमें सिर्फ 20 है। सो दैट्स हाउ आई कीप ऑल्टरनेटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। नंबर 4 इज़ मॉइस्चराइज़र। इसके लिए भी मैं डिफरेंट ऑप्शंस में ऑल्टरनेट करते रहती हूँ, बट इस सीज़न मैंने जो सबसे ज़्यादा लगाया है वो ये अवीनो का मॉइस्चराइजिंग लोशन है। आई पर्सनली फील कि अगर आपकी जो स्किन टाइप है बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल है, सेंसिटिव है और इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, स्पेशली जिनकी स्किन इस टाइम पे बहुत ड्राई है, फट रही है और रेड वगैरह हो जाती है, तो ऐसे में इस तरीके के जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो ओट मील बेस्ड होते हैं और स्पेशली जिनका फॉर्मूला फ्रेग्रेंस फ्री होता है, दे आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड्स। इट्स माई ब्लैंकेट एडवाइस टू एवरीवन। तो मुझ पे भी यही फंडा काम करता है और मुझे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बैलेंस लगती है। ये केपेबल है कि कई घंटों के लिए मेरी स्किन को मॉइस्चराइज्ड और प्लम्प रखे, बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट फील अ थिंग ऑन योर फेस व्हेन यू यूज इट। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ लगा रखा है। दैट्स माई फेवरेट पार्ट अबाउट दिस मॉइस्चराइजर। सो दिस वन आई हैव बीन एंजॉइंग thoroughly this season. And finally, our fifth and last step has to be using a good sunscreen. क्योंकि विंटर्स है तो मैं प्रेफर करती हूँ एक हाइड्रेटिंग ड्यूई सनस्क्रीन यूज़ करना जो कि एक मॉइस्चराइज़र का भी इफेक्ट मेरी स्किन को दे। इसलिए मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ये विश केयर की इनविजिबल सनस्क्रीन जेल, बिकॉज मुझे इसका फॉर्मूला बहुत हाइड्रेटिंग लगता है और मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कोई वाइट कास्ट भी नहीं है। इसे ब्लेंड करने में ऑफकोर्स मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ता है, एटलीस्ट 40-50 सेकेंड्स लग जाते हैं, बट वंस इट सेटल्स डाउन इट फील्स सो
हाइड्रेटिंग एंड सो कंफर्टेबल और बिल्कुल भी ग्रीजी हैवी नहीं लगती. ऑनेस्टली दिस सनस्क्रीन इज़ अ लिटिल टू मच फॉर मी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ summers. I will not advise for any acne prone people to use it, especially during summers. But I feel अगर आपकी skin dry है या जैसे अभी winters का time है, then this one definitely is a great option, so you can give it a try. आखिरी चीज़ है body care और इस step के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ Wishcare का SPF 50 based body lotion. रीज़न ये है ऑनेस्टली अगर मैं घर पे रहती हूँ तो जो लोशन मेरे सामने आता है, नीविया हो गया, कोई भी हो गया, मैं उठा के लगा लेती हूँ. लेकिन अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं कॉन्शियसली ट्राई करती हूँ ऐसा बॉडी लोशन यूज़ करना जिसमें कुछ अमाउंट का SPF ज़रूर हो. जैसे ये विशकेयर वाला है, इसमें SPF 50 है, तो ये काफ़ी हद तक मेरी बॉडी स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज वी डोंट वांट दैट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन आवर फेशियल स्किन एंड बॉडी स्किन. तो ये मैं आपको भी एक टिप दूंगी कि आप भी एक हैबिट बनाइए कॉन्शियसली कि जब आप बाहर जाते हैं तो उस बॉडी लोशन में या तो SPF इन्फ्यूज्ड होना चाहिए या फिर आप अपनी फेस सनस्क्रीन का ही कुछ अमाउंट उसमें मिलाकर फिर अपनी बॉडी पे लगाइए. That's it, you guys. With that, I have come to the end of my morning skincare routine that hardly took me, let's say, about 5 to 7 minutes. बहुत simplistic सा routine है, बहुत simple से products हैं. I hope you enjoyed watching this video and I'm gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.